शेयर मार्केट बाय नियन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग एक शेयर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं जिसका नाम है एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एलटीडी की बात करेंगे। यदि यहाँ पे कहते हैं एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की एलटीडी की यदि आज बात किया जाए तो करीब करीब कहता है कि आज के डेज में करीब करीब कहता है कि 11% का इसमें आपको कहता है तेज़ी देखने को मिल रही है। तो लास्ट में चैनल से बने रहे क्योंकि इसके हम लोग टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस की बात किया जाएगा। आखिर ये शेयर कहाँ तक जाएगी या नहीं जाएगी इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करें। और कहता है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। कहता है कि जैसे ही आपका मार्केट ओपन हुआ था तो यह शेयर 630 के आसपास में ओपन हुआ है। हाई की बात करते तो 663 के आसपास से बनाया है। लो की यदि बात करते तो 628 के आसपास से बनाया है। मार्केट का भी ठीक ठाक नज़र आता है 1.5 लाख करोड़ के आसपास में। पी रेशियो की बात करते हैं तो 83 के आसपास में नज़र आती है, यानी पी रेशियो कुछ कम है, कुछ ज़्यादा इंडिकेट किया गया। और लाभांश के बारे में बात करते तो लाभांश उतना अच्छा प्रस्तुत नहीं कर रहा है जिसमें 0.30% के आसपास में नज़र आती है। यदि यहाँ पे बाउनिक हाई की यदि बात करते हैं तो कुल मिलाकर 761 के आसपास से बनाया। बाउनिक लो की बात करते तो 511 के आसपास में नज़र आती है, यानी कुल मिलाकर 20 to 30% के आसपास में यहाँ पे नज़र आ रही है। तो यहाँ इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कुछ इसके हिस्ट्री डाटा के बारे में। तो यदि यहाँ पे 5 डेज के डाटा को चेक करते हैं तो 5 डेज में कुल मिलाकर जो रिटर्न्स देता है जिसमें 8.5% के आसपास में हमको कहता है कि रिटर्न्स आपको देखने को मिल रही है। जो एक टाइम में यहाँ शेयर करता है कि 600 के आसपास में था, बहुत टाइम तक सपाट बनाने के बाद यहाँ पे लास्ट में तेज़ी आपका बरकरार रही। यदि वहाँ पे एक मंथ के डाटा को चेक करते तो एक मंथ में कुल मिलाकर जो रिटर्न्स देती है वो 4% के आसपास में रिटर्न्स देखने को मिलती है। बहुत टाइम तक ये शेयर आपका सपाट बनाने के बाद लास्ट में इसमें आपका तेज़ी आपका यहाँ पे देखने को मिली है। यदि यहाँ पे 6 मंथ के डाटा को चेक किया जाए तो 6 मंथ में भी आपको रिटर्न्स उतना अच्छा मिलती नहीं है। जो एक टाइम में 620 के आसपास में था, तेज़ी के बाद 750 के लेवल को क्रॉस करने का कोशिश किया गया। उसके बाद यहाँ पे करेक्शन हुआ, फिर तेज़ी, उसके बाद यहाँ पे करेक्शन देखने को मिली है। यदि यहाँ पे कहते हैं 1 मार्च 2024 से यदि बात करते हैं तो यहाँ पे कुल मिलाकर जो रिटर्न्स जो देती है यानी कहता है कि 6.5% के आसपास में रिटर्न्स देखने का क्षमता रखती है, यानी कि 2025 में उतना अच्छा रिटर्न्स नहीं है, यानी कि लगभग में ये डिग्री सपाट के रूप में ही कार्य करता है। लास्ट में आज आपका थोड़ा सा तेज़ी देखने को मिली है। यदि कुल मिलाकर 365 डेज की यदि बात किया जाए तो 365 डेज में भी उतना अच्छा रिटर्न्स रहा नहीं, यानी कुल मिलाकर कहता है कि 8% के आसपास में रिटर्न्स देखने को मिलती है। जो एक टाइम में 600 के आसपास में था, यहाँ तेज़ी देखने को मिली, फिर करेक्शन हुआ, उसके बाद तेज़ी देखने को मिली। जो तेज़ी आपका बढ़कर करीब करीब 720 के आसपास में भी जाने का कोशिश किया गया, उसके बाद करेक्शन, उसके बाद पुनः यहाँ पे थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिली है। और यदि यहाँ पे 5 साल के डाटा को चेक करते तो 5 साल में कुल मिलाकर जो रिटर्न्स देती है कुछ रिटर्न्स ही नहीं है, अर्थात ये आपका कहता है कि डेडली बैड शेयर है। यहाँ पे देख भी सकते हैं कि एक टाइम में कहता है कि यह जो शेयर है, आप ग्राफ के माध्यम से भी देख सकते हैं कि एक टाइम में कहता है कि यह जो शेयर था करीब कहता है कि यहाँ पे आने कहता है कि 607 के आसपास में बिलोंग्स करता था 17 जनवरी 2020 में। और बिलोंग्स करने के बाद ये तुरंत यह शेयर जो है नीचे आपका कहता है कि चला गया, जो आपका कहता है 418 के आर आपका अग्रसर हुआ 20 मार्च 2020 में। और जैसे 418 के आर अग्रसर हुआ उसके बाद यहाँ पे तुरंत आपका तेज़ी भी देखने को मिली है। तेज़ी बढ़कर 737 के आर अग्रसर हुआ जो 9 सितंबर 2021 में आपको देखने को मिली है। और उसके बाद पुनः यहाँ पे करेक्शन देखने को मिली है। करेक्शन आपका गिर कर 489 के आसपास में भी आपका आने का कोशिश किया गया है। उसके बाद तुरंत आपका तेज़ी हुआ, फिर उसके बाद करेक्शन हुआ, उसके बाद पुनः तेज़ी और करेक्शन देखने को मिली है। तो हमारे अनुसार से देखा जाए तो इसकी टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस कहाँ तक रुकेगी या नहीं रह जाएगी इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो यदि इसके टारगेट प्राइस की यदि बात किया जाए तो हमारे अनुसार से जो टारगेट जो प्राइस आपका बनकर आ सकती है इस जोन्स में थोड़ा सा यहाँ पे आने क्या कहता है कि इस जोन में जो है ना थोड़ा सा आपका रेजिस्टेंस का आपका कार्य कर सकता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो हमारा जो फिलहाल के लिए टारगेट जो प्राइस आपका जो बनकर आती है वो आपको कहता है कि 700 रुपीज़ आपका बनकर आती है। तो 700 के लिए इसे कहता है कि टारगेट प्राइस है। और यदि स्टॉप लॉस की यदि बात किया जाए तो हमारा जो स्टॉप लॉस जो आपका बनकर आती है वो आपका सबसे जो निचला जो प्राइस लेवल जो बनाया है करीब यहाँ पे कहता है कि 600 के आसपास में देखने को मिल रही है इस प्राइस लेवल पे। तो आप कहता है कि यहाँ पे 600 हमारा कहता है कि स्टॉप लॉस आपका कहता है कि बनकर आती है। तो स्टॉप लॉस 600 है और टारगेट प्राइस आपका कहता है कि जो यहाँ पे दिखाया गया है। लेकिन फिर भी आपका फिनेंशियल एडवाइजर के द्वारा भी सलाह ले लें, सलाह लेने के बाद इसे पोर्टफोलियो में ऐड करने का कोशिश करें। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।